क्या आपने कभी सोचा है कि हैकिंग की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स का असली मतलब क्या होता है? आज हम आपको एथिकल हैकिंग की सबसे जरूरी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताएंगे, जो हर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पता होनी चाहिए। अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग कोर्स के चैप्टर 3 में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कॉमन से एडवांस लेवल के हैकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में आज तक बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर चैप्टर को आप सीख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट इज एडवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपको ऐड दिखाने के लिए बना है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स बिना किसी वजह के फ्री में क्यों मिलते हैं? दरअसल ये एडवेयर हो सकते हैं जो तुम्हारे फोन या कंप्यूटर में जबरदस्ती एड्स दिखाते हैं। जैसे तुम्हें कोई नया गेम डाउनलोड करने पर हर 10 सेकंड में अजीब एड्स देखने को मिले। ये एड्स कभी कभी तुम्हारी जानकारी चुराने के लिए भी होते हैं। सेकंड इज जीरो डे एक्सप्लॉइट। क्या तुम्हें पता है कि कई बार कंपनियों को भी नहीं पता होता कि उनके सिस्टम में खतरनाक बग्स, वल्नरेबिलिटीज यानी कि सिस्टम का खामियां है? यही होता है जीरो डे एक्सप्लॉइट, जहां हैकर्स इन कमजोरियों को पकड़कर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा अपने डिवाइसेस और एप्स को अप टू डेट रखो। थर्ड इज डीप फेक टेक्नोलॉजी। तुम्हारी आवाज और चेहरा चुराना। आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी तुम्हारी आवाज और चेहरा चुराकर फर्जी वीडियो बना सकता है। सोचो कि तुम्हारे माता पिता को एक वीडियो मिले जिसमें तुम्हारी आवाज में कोई कहे, मुझे तुरंत 50,000 रुपए भेजो। ये सब डीप फेक से मुमकिन है। इससे बचने के लिए हमेशा वीडियो कॉल पर पुष्टि करो। फोर्थ इज बैकडोर, एक छुपा हुआ दरवाजा। ये एक ऐसा गुप्त रास्ता होता है जिससे किसी कंप्यूटर या सिस्टम में बिना परमिशन के एंट्री की जा सकती है। एग्जाम्पल, किसी एप्लीकेशन में सीक्रेट कोड डालकर एक हैकर उसे रिमोटली एक्सेस कर सकता है। फिफ्थ इज बॉट, मशीन जो इंसान से तेज काम करे। ये एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप ऑटोमेटेड तरीके से कोई काम बार बार कर सकता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर हजारों फेक अकाउंट से ऑटोमेटिक कमेंट और लाइक करवाना। सिक्स्थ इज बॉटनेट ज़ॉम्बी आर्मी। जब हजारों कंप्यूटर एक साथ कंट्रोल में ले लिए जाते हैं और हैकर उनका इस्तेमाल साइबर अटैक के लिए करता है, तो उसे बॉटनेट कहा जाता है। एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट को डाउन करने के लिए हजारों हैक किए गए कंप्यूटरों से एक साथ भारी ट्रैफिक भेजना। सेवेंथ इज ब्रूट फोर्स अटैक। जब तक पासवर्ड न मिले, ट्राई करते रहो। जब एक हैकर लगातार अलग अलग पासवर्ड ट्राई करके किसी अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो इसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। एग्जाम्पल, जब किसी सोशल मीडिया अकाउंट को बार बार अलग अलग पासवर्ड्स डालकर हैक करने की कोशिश की जाती है। 8 इज बफर ओवरफ्लो। डेटा लोड हो जाए तो सिस्टम क्रैश। जब किसी सिस्टम में ज्यादा डेटा डाल दिया जाता है जिससे सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उसे बफर ओवरफ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल, एक वेबसाइट पर ऐसा डेटा डालना जिससे उसका सर्वर फेल हो जाए। 9th इज क्लोन फिशिंग, असली जैसा लेकिन नकली। जब किसी असली ईमेल को कॉपी करके उसमें नकली लिंक डाल दिया जाता है ताकि लोग उस पर क्लिक करके अपनी जानकारी दे दें। एग्जाम्पल, बैंक का नकली ईमेल भेजकर यूजर से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेना। 10th इज डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक, सर्वर को ब्लॉक कर देना। जब किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेजी जाती है कि वो ठप हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी वेबसाइट को डाउन करने के लिए बार बार हजारों रिक्वेस्ट भेजना। 11th इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन, वेबसाइट के दिमाग से खेलना। जब हैकर वेबसाइट के डेटाबेस में गलत कोड डालकर उसमें मौजूद जानकारी निकालने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, किसी लॉगिन पेज में ऐसा कोड डालना जिससे बिना पासवर्ड जाने लॉगिन हो सके। 12 इज सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को बेवकूफ बनाना।
जब किसी इंसान को ही बेवकूफ बनाकर उसकी निजी जानकारी चुराई जाती है तो इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, फोन पर कॉल करके खुद को बैंक मैनेजर बताकर ओटीपी मांग लेना। 13 इज ट्रोजन हॉर्स, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऊपर से सही दिखता है लेकिन असल में वायरस या मैलवेयर से भरा होता है। एग्जाम्पल, किसी गेम की आड़ में वायरस डालना जो आपका डेटा चुरा ले। 14 इज फायरवॉल, सिस्टम की सुरक्षा का पहरेदार। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो अनथराइज एक्सेस को रोकता है। एग्जाम्पल, जब आपका कंप्यूटर किसी अनजान वेबसाइट से कनेक्ट होने से पहले अलर्ट देता है। 15 इज क्रैकर, द डिजिटल आउटलॉ। इमेजिन दिस, एक बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन एक क्रैकर आता है जो सिक्योरिटी कोड्स को मॉडिफाई करता है और सिस्टम को बाईपास कर देता है। एग्जाम्पल, जैक नाम का एक क्रैकर एक पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देता है ताकि उसे फ्री में इस्तेमाल कर सके। 16 इज एक्सप्लॉइट किट, द हैकर्स टूल किट। ये एक हैकिंग टूल बॉक्स की तरह होता है जिसमें वो सारे औजार होते हैं जो सिक्योरिटी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल, एक वेबसाइट पर एक एड दिखता है जिसे क्लिक करते ही यूजर के सिस्टम में एक्सप्लॉइट किट एक्टिव हो जाता है और उसका डेटा चोरी हो जाता है। 17 इज एक्सप्लॉइट, द सीक्रेट कोड। ये एक स्पेशल कोड होता है जिसे सिस्टम की कमजोरियों, वल्नरेबिलिटीज को हैक करने के लिए लिखा जाता है। एग्जाम्पल, एक पुराने वर्जन की विंडोज में सिक्योरिटी लूपहोल है जिसे एक हैकर एक्सप्लॉइट करता है और एडमिन एक्सेस ले लेता है। 18 इज कीस्ट्रोक लॉगिंग, द साइलेंट स्पाई। ये एक जासूस की तरह चुपचाप काम करता है। ये सॉफ्टवेयर चुपके से कीबोर्ड के हर प्रेस को रिकॉर्ड कर सकता है। एग्जाम्पल, तुम्हारे बैंक का पासवर्ड टाइप करते ही एक कीलॉगर उसे रिकॉर्ड कर लेता है और हैकर को भेज देता है। 19 इज लॉजिक बॉम्ब, द टाइम बॉम्ब इन साइबर वर्ल्ड। ये एक डिजिटल टाइम बम होता है जो किसी स्पेशल कंडीशन पर एक्टिव होता है और सिस्टम को क्रैश कर सकता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी का असंतुष्ट कर्मचारी अपने छोड़ने से पहले कंपनी के सिस्टम में लॉजिक बम सेट कर देता है जो 3 महीने बाद एक्टिव हो जाता है और सारे डेटा को डिलीट कर देता है। 20 इज मास्टर प्रोग्राम, द पपेट मास्टर। ये वो मास्टर कंट्रोलर होता है जिससे हैकर्स रिमोटली हजारों कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक साइबर अटैकर ने दुनिया भर में 10,000 कंप्यूटर पर मास्टर प्रोग्राम इंस्टॉल किया और उन सभी से स्पैम ईमेल भेजने लगा। 21 इज फ्रीकर, दी फोन हैकर। पहले हैकिंग फोन सिस्टम से शुरू हुई थी और इन्हें कहा जाता था फ्रीकर्स। एग्जाम्पल, एक हैकर ने टेलीफोन नेटवर्क को बाईपास करके फ्री में इंटरनेशनल कॉल्स करनी शुरू कर दी। 22 इज रूटकिट, द इनविजिबल एनिमी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कंप्यूटर में छिपकर हैकर्स को सीक्रेट एक्सेस देता है। एग्जाम्पल, एक यूजर को पता ही नहीं चलता कि उसके सिस्टम में रूटकिट इंस्टॉल है और उसका पूरा कंप्यूटर हैकर के कंट्रोल में है। 23 इज स्पूफिंग, द डिजिटल इम्पर्सनेटर। ये एक डिजिटल मास्क की तरह होता है जिससे अटैकर खुद को ट्रस्टेड सोर्स की तरह दिखाता है। एग्जाम्पल, तुम समझते हो कि बैंक का ईमेल आया है लेकिन असल में हैकर ने स्पूफ किया है और तुम्हारी डिटेल्स चोरी कर ली। 24 इज स्पाईवेयर, द हिडन ऑब्जर्वर। ये एक सीक्रेट स्पाई की तरह काम करता है जो तुम्हारी जानकारी चुराकर हैकर्स को भेजता है। एग्जाम्पल, तुम्हारे मोबाइल में एक फ्री गेम डाउनलोड किया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि वो स्पाईवेयर था जो तुम्हारी लोकेशन और कॉल डिटेल्स चोरी कर रहा था। 25 इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, द वेबसाइट इंजेक्शन। ये एक खतरनाक वेब अटैक होता है जिसमें हैकर्स किसी वेबसाइट में मैलिशियस कोड डाल देते हैं। एग्जाम्पल, एक यूजर को लगता है कि वो अपनी बैंक वेबसाइट पर लॉगिन कर रहा है लेकिन वो एक XSS से संक्रमित पेज पर अपनी डिटेल डाल चुका है। 26 इज ज़ॉम्बी ड्रोन,
दी अनडेड कंप्यूटर। एक हैक हुआ कंप्यूटर जो हैकर के कंट्रोल में होता है उसे ज़ॉम्बी कहा जाता है। एग्जाम्पल, तुम्हारा कंप्यूटर सामान्य लग रहा है, लेकिन पीछे से यह हजारों स्पैम ईमेल भेज रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। 27th इज मैन इन द मिडल अटैक। तुम्हारी बातें चोरी हो रही है। सोचो, तुम किसी पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफे से कनेक्ट हो और बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तभी एक हैकर बीच में घुस जाता है और तुम्हारी सारी जानकारी चोरी कर लेता है। इसे ही कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। बचने का एक ही तरीका, हमेशा VPN यूज करो और पब्लिक वाईफाई से बचो। 28 इज फिशिंग, नकली बैंक कॉल्स और ईमेल्स। सर, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, कृपया अपना OTP बताएं। क्या तुम्हें भी ऐसे कॉल आए हैं या फिर ईमेल जिसमें लिखा हो आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तुरंत लॉग इन करें? अगर हां, तो तुम फिशिंग अटैक के शिकार हो सकते हो। इसमें हैकर्स नकली वेबसाइट और कॉल्स बनाकर लोगों से उनकी बैंक डिटेल्स और पासवर्ड चुराते हैं। एग्जाम्पल, फेसबुक या गूगल के नकली लॉगिन पेज दिखाना ताकि तुम अपना पासवर्ड खुद ही दे दो। 29th इज रैनसमवेयर अटैक, तुम्हारी फाइल्स बंधक। सोचो कि एक दिन तुम्हारा पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, अपने डेटा को वापस पाना है तो 1 लाख रुपए बिटकॉइन में भेजो। यही होता है रैनसमवेयर अटैक। इसमें तुम्हारी फाइल्स और डेटा को हैकर्स एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिरौती मांगते हैं। इसलिए हमेशा डेटा का बैकअप रखो और अनजान ईमेल अटैचमेंट्स मत खोलो। अब आता है सबसे उन्नत किस्म का अटैक, नेटहैमर अटैक, जो रोहैमर वल्नरेबिलिटी का एक उन्नत अपडेटेड वर्जन है। रोहैमर एक ऐसा अटैक है जिसमें आपके कंप्यूटर की मेमोरी रैम में बिट फ्लिप्स किए जाते हैं। इसका मतलब है कि डेटा को बदला या मिटाया जा सकता है बिना आपके कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर चलाए। ये दुनिया साइबर अटैक से भरी हुई है। हर बटन क्लिक, हर वेबसाइट विजिट, हर डाउनलोड तुम्हारे लिए जोखिम बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है तो तुम सुरक्षित रह सकते हो। तो दोस्तों, ये थे एथिकल हैकिंग के कुछ सबसे जरूरी टर्म्स। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के इस कोर्स में जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।